गुर्जर समाज को बड़े भाई का रोल अदा करना पड़ेगा। ये गुर्जरों से काम चलने वाला नहीं है, मगर गुर्जरों को पहली पंक्ति में खड़ा होना पड़ेगा, बड़े भाई का रोल अपनाना पड़ेगा और उन तमाम पिछड़े हुए अपने भाइयों को जो हमारे एक ही वंशज है, एक ही खून की औलाद है, उन सबको गले लगाना पड़ेगा। उनसे कहना पड़ेगा कि किसी कारणवश, किसी साजिशवश हमको अलग कर दिया गया है। आप देख लीजिए, इस वर्ण व्यवस्था में इस देश के अंदर 4 वर्ण थे, तो फिर इतनी जातियां कहां से बनी? 2 वर्ण आज भी एज इट इज है, वैश्य और ब्राह्मण। वर्ण भी वही है और जाति भी वही है, वो कोई नहीं टूटी। मगर मेरे साथियों, राजपूत कह रहा है ठाकुर मैं क्षत्रिय हूं, गुर्जर कह रहा मैं क्षत्रिय हूं, यादव कह रहा मैं क्षत्रिय हूं, कुर्मी कह रहा मैं क्षत्रिय हूं, पासी कह रहा मैं क्षत्रिय हूं। सच्चाई ये बिल्कुल सारे क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय की औलाद है, एक ही बाप की संतान है हम। साथियों, हमें बताना पड़ेगा, हमें गले लगाना पड़ेगा। ऐसा प्रमाणित करता हूं साथियों, हमारे बुजुर्ग और पूर्वज आज बात का प्रमाण देते रहे हैं कि आपने इस गुर्जर समाज ने हमेशा कमजोर और असहाय लोगों को बसाने का काम किया है। अपने गांवों में कमजोर और असहाय को बसाया है। आप देख लीजिए, अगर किसी गांव में ब्राह्मण नहीं है तो दूसरे जगह से लाके अपने गांव में फ्री जमीन देकर ये बसाता है, नाई को बसाता है, कुम्हार को बसाता है और उसकी रक्षा का भी वादा करता है। क्या कहता है कि आपको हमारे गांव में सेवा के लिए आपको लाए हैं और आपकी अगर कोई अनट व्यक्ति, अनट हमारा साथी, अनट हमारा बच्चा अगर परेशान करता है तो उसकी रक्षा के वादा हम देते हैं। साथियों, मैं आप सबके सामने चैलेंज करता हूं, इस देश के अंदर एक गांव ऐसा बता दीजिए जहां पर गुर्जरों ने किसी कमजोर को सताया हो। एक गांव बता दीजिए। हाँ, कोई सिरफरा जरूर हो सकता है, कोई विशेष व्यक्ति कि किसी कमजोर के साथ किसी को बदतमीजी कर दिया हो, मगर वहां भी मेरे समाज के सरदारों ने अपने ही समाज को, उस घमंडी और उच्चरखल व्यक्ति को सजा का प्रावधान किया है। कौन है, किसके अंदर गुण है? साथियों, ये राजा के गुण होते हैं, ये राजा के गुण होते हैं जो न्याय करता है, जो सबको साथ लेकर चलता है। अनेक उदाहरण है आपके सामने। मात्र मेरी बहन ने अभी बताया कि केवल एक ही जाति है जो अपनी बहन बेटी के साथ, जिस गांव में हमारी बहन और बेटी है, अगर किसी कमजोर दलित जाति की भी बेटी है तो अपनी बेटी के समान, अपनी बेटी की तरह उसका भी बराबर का सम्मान रुपया देकर करता है। मात्र एक ही जाति है, गुर्जर के अंदर गुण है। तो क्या है ये न्याय की प्रक्रिया है, ये सबको समान भाव में रखने की प्रक्रिया है, ये गुर्जर के अंदर है। इसलिए इस देश के गुर्जरों, आप इस देश की गद्दी को संभालने के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा। आपसे आह्वान करने के लिए पूरे देश भर के 12 राज्यों में हर जिले में ऐसी मीटिंग करने का प्रावधान है। लगभग 70 से 80 जिलों से हमें सर्व स्वीकृति और अनुमति मिल गई है कि निश्चित तौर पर इस देश में, देश के अंदर राजनीतिक दल होना चाहिए गुर्जरों का, और तमाम उसके साथ में समकक्ष में रहने वाली जातियां उसका सहयोग करें। साथियों, आप देख लीजिए, जो आज शासन कर रहे हैं सबका हक खा रहे हैं, मगर इस बात का विश्वास दिलाता है मात्र हमें अपना अपना हिस्सा चाहिए, दूसरों का हिस्सा नहीं खाना। हम अपने हिस्से की बात कर रहे हैं। जिस भाई का, जहां बघेल भाई का, कुशवाहा भाई का, प्रजापति भाई का, जिसका जहां हिस्सा बनता लीजिए। छोटी सीट हमें दीजिए, बड़ी आप लीजिए, बड़ी सीट हमें दीजिए, जहां छोटा आपकी संख्या वहां पर आप ले लीजिए। ये देश में मिल बांट का शासन करेंगे, ये राष्ट्रीय एकता संघ का वादा है। लोकतांत्रिक व्यवस्था है, देश आजाद हो चुका है। आजादी कराने के बाद सबसे बड़ी दुर्गति इस समाज की हुई है। देश को आजाद कराने पे आज लाखों की संख्या में आपने कुर्बानी दे दी। कत्लेआम हुआ जो काले आम के नाम से प्रसिद्ध 80,000 गुर्जरों को गाजियाबाद, बुलंदशहर और मेरठ के पेड़ पे लटका कर फांसी लगा दी गई थी। धन सिंह चपराना के नेतृत्व आपने आजादी की लड़ाई लड़ी, मगर साथियों, देश तो आजाद करा दिया।